लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आज देश के संविधान को पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ में संविधान दिवस पर भागीदारी भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे असीम अरुण ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की शपथ ली। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश का सौभाग्य है कि हम अमृतकाल में संविधान दिवस मना रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज देश का सौभाग्य कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान दिवस के अमृतकाल भी मना रहे हैं। आज के ही दिन 75 वर्ष पूर्व संविधान को हमने अंगीकृत किया था। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया वो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल संविधान के रूप में है। खासकर सामाजिक न्याय किसी देश में, किसी समाज में किस तरीके से हो, इसका जो मॉडल बाबा साहब ने दिया, और कोई भी संविधान हमारे बाद जो बना उसने प्रायः इसी मॉडल को अपनाया। हम सब के लिए जो बाबा साहब ने चेतावनी भी दी थी कि राजनीतिक बराबरी तो हमको मिली, यानी एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला, लेकिन सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी के लिए हमको काम करना है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत यात्रा ये आगे बढ़ी, लेकिन जो काम शेष है उसको हम सबको मिलकर तेजी से करना है, जिससे कि हर मामले में सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर। इसी के साथ असीम अरुण ने संभल हिंसा और उपचुनाव पर बयान देते हुए विपक्ष पर वार किया और उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर जनता का आभार प्रकट किया। समाजवादी पार्टी के लोगों की हमेशा से ये आदत रही है, मैं कहूँगा परंपरा रही है कि कानून को अपने हाथ में लो। संभल में जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी सर्वे की, वो पूरी तरीके से न्यायालय के आदेश में थी। अगर किसी को उससे ऐतराज़ था तो न्यायालय में वो अपनी बात रख सकते थे, अपील कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार जो हिंसा की गई ये बहुत गलत है। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस ऐसे उपद्रवियों को डील करना जानती है। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उपद्रव करने का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा और स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। आज विद्यालय भी वहाँ पे खुल चुके हैं, लेकिन साथ साथ जिन्होंने उपद्रव किया उसमें एक एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। दोबारा ऐसा किसी को करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सर, एक सवाल और है, उपचुनाव जिस तरीके से हुआ है उसमें विपक्ष कहीं न कहीं धांधली का आरोप लगा रहा है, मतदाताओं को डराने धमकाने। उसकी रिपोर्ट एक अखिलेश यादव तैयार करा रहे हैं, जिसको चुनाव आयोग को वो सौंपेंगे। ये तो बहुत पुरानी कहानी हो गई। जब चुनाव में वोट मिल गए तो हमें मिले, और नहीं मिले तो ईवीएम की गलती, चुनाव आयोग की गलती। जो चुनाव है हम सबके सामने है। हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों के फैसले का। हर एक विधानसभा में हर समाज, हर धर्म, हर मजहब ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को, डबल इंजन के कामों को समर्थन दिया है। दिन दो जगहों पे, सीसामऊ में और मैनपुरी करहल में हम नहीं जीते, वहाँ भी हमारा वोट बेस बहुत बड़ा। वहाँ के सम्मानित नागरिकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। हमें जीत का किसी प्रकार कोई ऐसा माहौल नहीं है, ऐसी हमारे विषय नहीं है कि हम उसमें कोई अपने आप को बड़ा महसूस करें। उसी प्रकार अगर कहीं पे हम हारते हैं तो हम अपने आप को छोटा भी महसूस नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी इसके विपरीत हमेशा, जीत है तो बहुत बड़ा अपना पराक्रम है, गलती है तो फिर दूसरे की गलती है। ये एक छोटी सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए।